अठीने 88,000 महात्मा सूत जी महाराज कथा सुना रहा है, व्यासपीठ पर विराजमान है। अठीने अब 88,000 महात्मा पूछवा लग गया कि है सूत जी महाराज, एक निवेदन है आपने हाथ जोड़ करके, या उत्पन्ना एकादशी की कथा तो बढ़िया लगी, आप सुना दीदी कि 11 की उत्पत्ति हुई। अब माने कुल 11 कतरी है, वह सब 11 बताओ, सब 11 को नाम बताओ, और कसी 11 को कस्यो फल मिले, कई सेगार लेना पड़े, वह सब बताओ। अब वह सब 11 को नाम आपने पढ़ करके सुना रही हूं। वशांत तो 24 11 वे, पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास वैभव 2 11 बढ़ जावे तो 24 की 26 हो जावे, एक महीनों बढ़ जावे तो एक महीना की 2 11 बढ़ जावे, ये वास्ते 26 हो जावे है। और वो भी हर साल नहीं, 2-3 साल के अंदर 3 साल में आवे, हर साल नहीं बढ़ा है। और बीच में एक बात और बताऊं, 11 को उद्यापन किसान करना चाहे, यह भी बात सुन लो आप। सोना की विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी, आपने जो उद्यापन कर रहा जी में भी आपने सुना रही हूं, आप कई कीदो कहीं न कीदो यह मुन्ना चाहूं, लेकिन आप भी जो उद्यापन कर रहा हो तो आसान करना पड़े, और शुरुआत कर रहा हो तो बाद में करना पड़े। लेकिन ये कथा का आधार उचालनो, या फिर आपने यथाशक्ति भी आप दान पुण्य कर सका, जो भी है, सोना की या चांदी की एक विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी, और एक चांदी की प्रतिमा बनानी जो 11 माता की है, छोटी। विष्णु भगवान को नाम लेकर के कपड़ों यानी कि सरपाव, अब सरपाव किने कहवे बंधुओं, सरपाव किने कहवे जी की लंबाई सीरू लगान पांव तक है, कम सीरू लगान पांव तक की तो लंबाई में नहीं छावे, माने सरपाव शाब्दी करते हो बिल्कुल सीधो सो। और जिन्हें पगड़ी कह सका, साफो कह सका, धोती जब्बा अंगोछा पगड़ी, ये सब यथाशक्ति दक्षिणा देनी ब्राह्मण ने, पंडित ने। और एकादशी को श्रृंगार, माता बहना जाने श्रृंगार में कही है, वशान तो श्रृंगार नरी तरह का बताया, कतरा श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है। एक 16 श्रृंगार में एक काजल भी 16 श्रृंगार में आवे, माता पे लगा हुआ कि बिंदी भी 16 श्रृंगार में आवे, इतने का नरी 16 श्रृंगार है। वह श्रृंगार काजल, बिंदी, पत्ता, चप्पल, चूड़ी, मेहंदी, ये सब श्रृंगार में आवे। और 26 जोड़ा जिमाना छावे, कतरा 26 जोड़ा, ये तो बहुत बड़ो कार्यक्रम है उद्यापन को। ब्राह्मणा ने, साधु संता ने, बहन बेटी ने, पारिवारिक जो भी है, मित्र इष्ट मित्र है, माने सबने बड़ा प्रेम के साथ में भोजन करवाना और दक्षिणा देनी। स्टील का लोटिया में, तांबा को भी ले सको, लेकिन ज्यादातर स्टील का लोटिया में गेहूं भर करके 5 को सिक्को, 1 रुपयो, जो भी यथाशक्ति लच्छो बांध करके भगवान को नाम लेकर के जो जोड़ा जिम्बा आवे माने यो भेंट करना चाहे। यथाशक्ति दक्षिणा, जनेव जोड़ो, सुपारी, नारियल, पूजन सामग्री सब लेकर के एकादशी माता की कथा बंचानी चाहे है, बड़ा प्रेम के साथ है। जो आज जो आयोजन राख्यो है, जो आपा उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनी, हाँ अब जो कथा आवेली आगे, ये 26 11 को नाम बताया बाद जो कथा सुनाऊंला, सूक्ष्म कथा है वह, तो बीच में कुछ भजन भी सुनाऊंला। वह कथा है आज की जो अपरा एकादशी है, वह कथा है। बड़ा प्रेम हो, एक बार आप सभी जय जयकार बोलो, बोलिए एकादशी मात की जय। अब एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप सबने सुनना है। चैत्र महीना में सब क्रम बता रही हूं आपने, नंबर वाइज ध्यान लगान सुन जो। चैत्र महीना में पाप मोचनी 11 आवे, और वह दिन चारोली को फलाहार लेनो छावे, जिन्हें लेबू रिद्धि सिद्धि धन की प्राप्ति वे जावे है, और कागला की योनि नहीं मिले है, जन्म सफल वे जावे है। दूसरा नंबर की चैत्र सुदी 11 के दिन कामदा 11 आवे है, वह दिन लौंग को सेगार लेनो छावे,
आप क्यों लौंग को सेगार कि जी में लौंग पड़ सके वह को सेगार लेना चाहिए। और जी को स्वर्णकार की योनि नहीं मिले है, सब पाप नष्ट हो जावे है। बैसाख कृष्णा 11 के दिन बरूथिनी 11 आवे है, वह दिन खरबूजा को सेगार लेना चाहिए। इको चकवा की योनि नहीं मिले है, छूट जावे है, सुख मिले, सौभाग्य मिले और 11 का व्रत करवाओ। एक दिन पहली दसम के दिन 10 बातें त्याग करके, अब 10 बातें कई तरह की है, जुआ, क्रीड़ा, निंदा, तांबुल, दातुन, चुगली, परनिंदा, पतितों से बात, क्रोध, असत्य बोलना, इतनी तरह की जो अपन बुराइयां है वह सब बुराइयां एक दिन पहले त्याग देनी चाहे अगर बरूथिनी एकादशी को व्रत उपवास कर जाते। चौथा नंबर की आवे बैसाख सुदी 11 मोहिनी 11 करेगी। दिन मोह मायाओं छूट जावे है और दिन गौमूत्र को फलार लेना चाहे, गौमूत्र लेना चाहे, इन्हें सेवन करवाओ, मोक्ष की प्राप्ति भी जाए। और आज जो आप कथा सुना वाला, आज जो कथा है यह कथा है ज्येष्ठ कृष्णा 11 के दिन अपरा एकादशी है। आज की जो है कथा वह कैसी है, अपरा, अब सुना वाला। और आज के दिन जो भी माता बहना सेगार लीधो न लीधो तो मैं आपने बता दूं, आगे भी पाछे आए जो भी ध्यान राख जो कभी भी आज के दिन काकड़ी को सेगा लेना चाहे, ककड़ी इंतर काकड़ी भी आ रही है तो इको सेगार लेना। इको कही कि यमराज का जो ऑर्डर भी आ जाएगा कि इन्हें फांसी वेरी, वह फांसी भी टल जाएगा, अचानक बताया। और जतरा भी भूलिया भटकिया पाप कीदा थी कहा, वे सब पाप नष्ट हो जावे। ज्येष्ठ सुदी 11 आवे, अगली बार आई आगे की जो 11 है वाने केवा निर्जला 11, नाम तो है निर्जला पर आपा केवा निर्जला 11, बिना जल की, जल भी उस दिन नहीं पिया जाता है, बिना जल के रणों। और विष्णु भगवान को नाम जप करना, विष्णु विष्णु भगवान विष्णु 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 विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। यो व्रत 12 एकादशी को व्रत करो चाहे एक निर्जला 11 को व्रत को बराबर मान्यो गयो है। 12-11 को फल 11 ने कर्मों मिले है। इस दिन छोटी बछड़ी, गाय की जो छोटी बछड़ी है वह बछड़ी को गौमूत्र सेवन करबो बगुला की योनि छूट जाए। अगर बगुला की योनि मिल रही है तो या 11 को व्रत करबो बगुला की योनि नहीं है। 7वां नंबर की आषाढ़ कृष्णा 11 योगिनी 11, इस दिन मिश्री को या शक्कर को सेगार लेवो, कोयल की योनि छूट जावे। और 11 को फल 88,000 महात्मा साधु संता ने भोजन करणो और 11 को व्रत राखणो बराबर बतायो गयो। बोलिए एकादशी माता की। आषाढ़ सुदी 11 देव सैनी 11 है, देव सैनी 11 जिन्हें पद्मा 11 भी बोले। वादन दाखा को सेगार लेना चाहिए, जिसमें दाखा पड़े, दाखा नरे व्यंजन में पड़े है। जिको शिकरा नाम को एक जानवर है, वह जानवर की योनि नहीं मिली, जानवर को नाम बताओ शिकरा। ई व्रत का प्रभाव सांसारिक सब सुख मिले है। सांसारिक सुख में जैसे की बढ़िया अच्छो मकान बन जावे, गाड़ी घोड़ा घर में आ जावे, तो वो सांसारिक सुख है। और अंत में मोक्ष की प्राप्ति में जावे है। यह है देव सैनी 11। 9वां नंबर की आवे है सावन कृष्णा 11। सावन महीना में कामदा 11 आवे, कामिका 11 भी बोले इन्हें। इधन तुलसी की मंजरी को भगवान के विष्णु के भोग लागे, तुलसी की मंजरी समझ गया। इधन गाय का दूध को सेगार लेबो, सुख जानवर की योनि छूट जाए। सावन सुदी 11 के दिन पुत्रदा यानी कि पवित्रा एकादशी आवे है। 11 को व्रत उपवास राखबो, संतान की प्राप्ति हो गए। जी कभी बालक टावर नहीं है वह
पुत्रदा एकादशी को व्रत करबो संतान की प्राप्ति होवे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति मिले। ईदन गुड़ को सेगार लेनो चाहे, गुड़ जिसमें गुड़ मिले वो सेगार लेनो चाहे। वहां कहूं आगे अजगर की जो योनि मिले, सांप, जो अजगर सांप है वह योनि छूट जावे। 11वां नंबर की 11 आवे माने कहवे अजा 11, अजा 11 जिन्हें कामी का 11 भी कहवे। ईदन छुआरा बादाम को सेगार लेबो शंख की योनि नहीं मिले हैं, घर में सुख संपत्ति मिल जावे है। और बादवा सुद 11 के दिन 12वां नंबर की है वामन, जिन्हें परिवर्तनीय एकादशी बोला है, इन्हें जयंती 11 भी बोले हैं। और इधर वामन अवतार यानी कि भगवान विष्णु की पूजा है। भगवान नारायण वामन अवतार लीधो हो तो यह पूजा भी वह दिन भगवान की पूजा वह है परिवर्तनीय एकादशी के दिन। और इको व्रत उपवास राखवो नीच योनि नहीं मिले और प्राणी को उद्धार भेजावे है। इदन ककड़ी को सेगार फलहार लेबो भी पशु योनि नहीं मिले, कई भी तरह को पशु नहीं बनावे भगवान। अब आवे 13वां नंबर की आसोज कृष्णा 11 इंदिरा 11 को नाम है इंदिरा 11। 11 का व्रत एक दिन पहली दसम के दिन व्रत राखना चाहिए। अब आप कहो तो 11 को व्रत राख रहे हैं तो दसम को कई जरूरी है, लेकिन बतायो गए हो कि दसम को भी व्रत राखना चाहे 11 को भी राखना चाहे। और पितृ श्राद्ध यानी कि पितरों को उद्धार भेजावे है और स्वर्ग की प्राप्ति भेजावे है। ईदन भगवान सालिग्राम भगवान की बाल रूप की पूजा वे है। और तल्ली और शक्कर, तल्ली में शक्कर मिला करके वहां को सेगार लेना चाहे है। वो नोलिया की योनि छूट जावे, ताली ने बनावे भगवान, नोलियो ने बनावे, नेवलो जिन्हें कहवा वह योनि छूट जावे। आसोज सुदी 11 पाशा कुंसा 11 को नाम है। ईदन भगवान विष्णु की पूजा करनी, व्रत और पूजन करवाऊं, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहे है और पुत्र स्त्री परिवार सभी सुखी हो जावे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति वे है। ईदन इमली को सेगार लेना चाहो, आंवलियों को सेगार लेना चाहो। और जिको तीमक उदय जिन्हें कहवा ना उदय लाग जावे, वो उदय की योनि छूट जावे। कार्तिक कृष्णा 11 आवे जिन्हें रमा एकादशी कहवा, रमा 11 को व्रत उद्यापन करवाओ, धन धान्य की प्राप्ति वे जावे है और ब्रह्म हत्या तक को पाप लाग्यो तिको वे, वो पाप भी नष्ट वे जावे है, छूट जावे है। ईदन मिश्री को और फल को सेगार लेना चाहे, फल कशो भी हो, सेव ले चाहे केलो ले, कहीं भी ले, लेकिन फल लेना चाहे। वहां को सर्प की योनि छूट जावे। कार्तिक सुदी 11 के दिन देव प्रबोधनी 11 आवे है। 11 को व्रत राघवों 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, 100 राजसूय यज्ञ करो, बराबर बतायो गयो है। ईदन भगवान विष्णु को ध्यान करना चाहे और वह सके तो पुष्कर स्नान भी करना चाहे। कदी काती सुद 11 देव प्रबोधिनी 11 के दिन पुष्कर स्नान भेजावे तो बहुत बढ़िया है। और ईदन सिंदूरी काचरी को सेगार लेना चाहे है। और ई व्रत का प्रभाव तोता की योनि यानी कि मिट्ठू ने बनावा भगवान, तोता की योनि छूट जावे। बोलिए एकादशी मात की जय, जय बोलो आप। मगसर बुद्धि 11 को नाम है उत्पन्ना एकादशी, जी की कथा में आपने सुनाई। नरी माता बहना तो उत्पन्ना एका जटू उत्पत्ति भी बुटू भी शुरू करे एकादशी को व्रत। उत्पन्ना एकादशी 11 की उत्पत्ति कटू भी जी की आप मानो कथा सुनी। कोई भी माता बहना 11 को उपवास करबो चाहे तो शुरुआत मगसर महीना की 11 से शुरुआत करनी चाहे। ई व्रत का करबो कुत्ता की योनि नहीं मिले, गनकड़ों ने बनावे भगवान। ईदन बादाम को गुड़ को फलाहार लेना चाहे है, रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहे है और रात भर भगवान नारायण को गुणगान करना चाहे। 18वां नंबर की आवे मगसर सुदी 11 जिन्हें मोक्षदा 11 कहवा है। तुलसी की मंजरी धूप ध्यान करके भगवान दामोदर को नाम हृदय में रख करके भगवान को सुमिरन करना चाहे। ईदन बिल्व पत्र
बिल्व पत्र को बिल्ला को जूस बनाना चाहे, बिल पत्र को जो बिल्ला लगे ना वहां को जूस बना करके पीना चाहे ताकि प्रेत योनि छूट जाए, भगवान भूत न बना। 19वां नंबर की आवे पोष कृष्णा 11 माने सफला एकादशी के सफला, नारियल नींबू अनार सुपारी ये 4 चीजें भगवान के अर्पण करके भगवान नारायण को नाम रखना चाहे, नारायण 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 नारायण। ईदन तिल्ली गुड़ तल्ली शक्कर में मिक्स करके फलाहार लेना चाहे है। ई व्रत का प्रभाव बकरा की योनि नहीं मिले, भगवान आगे बकरो नहीं बनाए। और 9 तरह की पशु योनि छूट जावे, 9 तरह का पशु ने बनावे, अब नरी तरह का है। 20वां नंबर की है पोष सुदी 11 जिन्हें पुत्रदा एकादशी कहवा। हाँ, ईदन सफेद गाय लारे सफेद केल्डो वहां की पूजा करे है माता बहना, भगवान नारायण को ध्यान करे है और सेगार में दूध को फलहार लेवे है, दूध पीवे है, जीव नीच योनि को छुटकारो मिल जावे है। और भगवान माने उंदरा की योनि छुटकारो दे देवे, चूहो ने बनावे है। बतायो थी कोई शास्त्र में लिखित की बात जो मैं आपने सुना रही हूं। माघ कृष्णा 11 से 21वां नंबर की पटशिला पटतिला एकादशी। अब नाम कतरो बढ़िया, पटतिला। अब 11 आवे ईदन तिल स्नान, तिल से उबटन, तिल से हवन, तिल को आहार और तिल को दान। कतरी बड़ी बात बताई है। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहे है, पेठा नारियल सीताफल सुपारी भगवान के अर्पण करनी चाहे है, तिल पपड़ी तिल पट्टी को सेगार लेना चाहे है। और ई व्रत का प्रभाव बिच्छू की योनि छुटकारो मिल जावे है, भगवान बिच्छू ने बनावे, म्याड़ा मनिको ने बनावे। ऐसा बतायो। 22वां नंबर की आवे माघ सुदी 11 से जिन्हें जया एकादशी कहवा, जया 11 बोला। हाँ, धूप दीप नैवेद्य भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहे और गूंद गिरी को और साठा को सेगार लेनो चाहे है। इको घोड़ा की योनि छूट जावे है, भगवान घोड़ों ने बनावे है। 23वां नंबर की जो 11 आवे वह 11 के दिन विजया 11। ई दिन सोना चांदी तांबा या गारा का गड़ा ने पानी भर करके इमें 5 पल्लव पत्ता आम का डाल करके वेदी पर रख करके रेत की 7 प्रकार को अनाज रखना चाहे और साथ में भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित कर धूप दीप नैवेद्य पूजा पाठ करके सेगार में दूध पेड़ा लेना चाहे। सिंगाड़ा को हलवो बना करके भी ले सको और ई व्रत का प्रभाव हाथी की योनि छूट जावे है। बोलिए एकादशी माता की। अब 24वां नंबर की 11 आवे फागुन सुदी 11। ईदन आमल की 11। ईदन आंवला को जो रूकड़ो वे आंवला की पूजा वे वहां के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके भगवान परशुराम जी को नाम लेकर के मन में रटता का पूजा पाठ करनी चाहे। जी को 84 लाख योनिया छूट जावे, वहां में भटकणो नहीं पड़े है। और वहां दिन आंवला को फलहार लेबो, वहां दिन आंवला को फलहार लेबो, वहां एकादशी माता प्रसन्न हो जावे है। बोलिए एकादशी माता की जय। अब आवे है 24-11 तो वेगी। अब 25 और 26 2 11 और बताई वह आवे हर 3 साल में। अधिक मास बोले जाए, खूब बरका भी बरसे वहां समय। और अधिक मास में ज्यादातर भगवान की कथा ज्यादा है। आपने भी कभी अधिक मास आवे जी में कथा रागबा को विचार में तो बता दीजिए। आपने भी कभी जचकी तो भाई साहब की जचकी तो नानी भाई को मायरो मास दे, 3 दिन को नानी भाई को मायरो मास दे। अधिक मास आवे जी, अधिक मास में कथा रागबा में बहुत ज्यादा पुण्य मिले। तो जिन्हें पुरुषोत्तम मास भी कहवा। अधिक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में यही चाले है, कृष्ण शुक्ल यानी कि सुधीर बदी। अब वहां अधिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आवे वहां को नाम है परमा। 11 के दिन भगवान नरोत्तम की पूजा वे है। और ई व्रत का प्रभाव घर में पाप शाप कलह पीड़ा रोग संकट सब नष्ट हो जावे है, मुक्ति मिल जावे है। सेगार में माखन मिश्री को फलहार लेना चाहे है, खूब फायदो मिला है। और दूध की योनि छूट जावे, दूध न बनना पड़ा है कटी। दूध को मतलब आप समझ गया, कथा में आवे ना कि दूध भेजो, वहां दूध की योनि छूट जावे।
अधिक मास की शुक्ल पक्ष में जो ग्यारस आवे वह है पद्मिनी ग्यारस। कौन सी? पद्मिनी ग्यारस। ईदन राधा माधव शिव पार्वती को पूजन करना चाहे और पुराण की कथा सुननी चाहे। मां आपने यही बताई ना। और वैसे के जित्र तो अधिक मास में भी आप टाइम 15 दिन निकले बाद, अधिक मास का 15 दिन निकले बाद अगर कार्यक्रम रखो तो और उत्तम है, और बढ़िया, और पुण्य ज्यादा मिले। राधा माधव वही वेगियो, राधा माधव ये कथा है, मतलब नानी भैरो मायरो। शिव पार्वती की कथा भी वैसे पूजन करना चाहे, कथा सुननी। और वैसे के जितने निर्जल यानी कि वह दिन भी आप जल नहीं पीवो और दिन भर आप व्रत रखो वहां 11 के दिन, तो बहुत अच्छी बात है, बिना पानी के रहना चाहिए। इस व्रत का प्रभाव स्वर्ग की प्राप्ति बताई गई है। सेगार ऋतुफल, वहां समय जो भी फल ऋतुफल चल रहा है, नारियल को सेगार ले लेना चाहिए। नारियल को जिन्हें बतावा ना आप नारियल कहीं बोले खोपरो, बोले खोपरा, वहां में शक्कर मिला करके आप ग्रहण कर सको। बोले एकादशी माता की जय। जो व्रत जो भी माता बहना बड़ा प्रेम के साथ में संयम नियम या 11 को व्रत करे, उद्यापन करे, यमराज की योनि छूट जाए। बोलिए एकादशी माता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ये तो वेगियो 11 को नाम। अब आगे की कथा मैं आपने सुनो। आज जो 11 है, कसी 11 है आज की 11 को नाम के माता बहना बताओ। देखो अपरा एकादशी, अपरा, और ज्येष्ठ महीना की कृष्ण पक्ष की या 11 है आज। एक कथा सुना दूं, संक्षिप्त में कथा है लेकिन बड़ा प्रेम हो, आज की कथा को आनंद लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते ही नहीं, सच्चे मन से तुम उसे बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग ये खाते नहीं, सबरी की तरह तुम उसे खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो लज्जा ये बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय तुम उसे सुनाते नहीं। क्यों ये कहते हो नर्तन ये बनाते नहीं, प्रेम के आंसू तुम आंखों से गिराते नहीं। आज की जो 11 है ज्येष्ठ महीना की कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ बदी जो 11 है, वह 11 को नाम अपरा एकादशी है। भक्त लोग कथा ने सुनबो, को महात्म सुनबो, संकट पीड़ा रोग कष्ट सब नष्ट हो जावे है। इनमें भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को संवाद है। अब आपको बोला युधिष्ठिर जी सब जानो आप, पांडव 5 पांडव हवा में सबों बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर जी। हाँ, तो ये संवाद भगवान श्री कृष्ण के नारायण के और युधिष्ठिर जी के बीच में जो संवाद हो वो ही कथा में है। भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने केवल आज्ञा कि हे राजन, हे राजा, अपरा 11 खूब धन संपत्ति और पुण्य देवा वाली है, सब तरह का पाप नष्ट करवा वाली है। जानिया अनजानिया में कई भी तरह शरीर पाप वेग्यो, तो ई 11 को व्रत उद्यापन करवो, उपवास राखबो, पाप मुक्त वे जावे है, पाप छूट जावे है, और ई व्रत का प्रभाव प्रसिद्धि भी मिल जावे है। ई व्रत का प्रभाव ब्रह्म हत्या तक को पाप, भूत योनि सब खत्म हो जावे है। निंदा बुराई चुगली ये तक पाप नष्ट हो जावे है।
भक्त लोगों कलयुग में तो ये बहुत है, टांग खींचाई ज्यादा है और जटा तक निंदा बुराई लोग बाग एक दूसरा के सामने नहीं करे वटा तक माने भोजन भी नहीं मतलब न पचे वहां को वो कहवे ने अन्ना की बात उन्हें जान न कहवे जितने वहां की रोटी न पचे यानी कहवे ना अपने मेवाड़ी में। लेकिन बंधुओं कथा के माध्यम से आपको यही बात ग्रहण करनी है कि निंदिया बुराई करे जिन्हें करवा दो और राम भजे माने तो भजवा दो। बताओ एक भजन में मीराबाई वृंदावन बिहारी लाल की 1:15 सवा बज चुके हैं। आधा पौन घंटे की कथा और चलेगी। 2:15 बजे अपन आरती करेंगे और 2 मिनट 5 मिनट का विश्राम कर लेते हैं ताकि म्यूजिशियन बंधु थोड़ा सा आराम से बोले। चार भुजानाथ की पूरी करें उसके बाद में देखो क्या आनंद रहता है। आप सभी का प्रेम जैसा बना है बना रहेगा। आइए बड़े प्रेम के साथ में सभी बोलिए एकादशी माथ की। झूठी गवाई झूठ जाल को भाषण झूठो वेद पढ़ाणो झूठो शास्त्र पढ़ाणो झूठा ज्योतिषी झूठा डॉक्टर या सभी का पाप 11 के व्रत के प्रभाव दूर भेजा जावे है। अतरी बहुत बड़ी बात बताई है। और क्षत्रिय जो वीर पुरुष क्षत्रिय वे रणभूमि ने छोड़ और दर्पणी के मारे भाग जावे वो नरक में जावे है। लेकिन वो भी 11 अपरा एकादशी को व्रत करे उद्यापन करे उपवास करे पूजन करे तो वाने भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति भेजा जावे है। अतरो बड़ो प्रभाव है। बोलिए अपरा एकादशी मात की। पुष्कर स्नान करवाऊं कार्तिक स्नान करवाऊं या गंगा जी का घाट पे स्नान करवाऊं पितरा को पिंड दान करवाऊं जो फल मिले हैं वही फल 11 को व्रत और उपवास करवाऊं मिले हैं। जो आज की जो 11 है अपरा एकादशी। गोदान भूमि को दान सोना को दान भी 11 का दान के बराबर बताया गया है। बहुत बड़ी महिमा बताई गई है आज के 11 की। बंधुओं जीवन पानी का बुदबुदा के समान है। बरसात बरसे बरसात में जो पानी का बुदबुदा है क्षणिक मात्र के लिए थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। गर्व मत कर बंदे तेरी क्या औकात है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जाना एक दिन सबको है। पंडित साहब ने लिखा हाजी कंचन वाली काया जी से लानी मैं तो पावना एक दिन जावाला हो पाछा कोनिया वाला। जाना है। अरे कंचन वाली काया जी से लानी में तो पावना कंचन वाली हर सोने जैसी हर कंचन वाली काया जी से लड़ी में तो पावना कंचन वाली काया जी से लड़ी में तो पावना एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। जगत वाला में दासो लेना वे जो ले लो जी जगत वाला मेला सो हे कर लो भलाई वालों काम जगत जस पावाला। हो
एक दिन जावाला पाछा कोनिया वाला। बोलो 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 अमूरत जी मुखेड़ा सिवाड़ी सो। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो मुखड़ा सो अमूरत वाड़ी सो। फूला वाली पर मड़ छोड़ अमर पद पावाला। कंचन वाली काया जी सैलानी में तो पावना। एक दिन जावाला पाछा कोनिया वाला। लावा इन हाथा सो। लेना वे जो ले लो जी लावा इन हाथा सो। अब हाथों से लावा दान करके पुण्य करके अच्छे कर्म करके, यूं नहीं कि हाथों के लड़े झगड़ों करके, ऐसा नहीं। हे कर लो भलाई वालों काम जगत जसपा वाला। मिलनो बेजो हर मिलनो बेजो, मिलनो बेजो हर मिलनो बेजो, हर मिलनो बेजो मिल लो जी जगत वाला मिल खासो। जो मेड़ो बिछुड़िया जाए मेड़ो बिछुड़िया बाद फिर पछता बोला। कंचन वाली हर सोने जैसी कंचन वाली काया जी सैलानी में तो पावना। एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। ये गाना वे जो गालो जी, गाने के लिए भगवान ने मुख में जुबान दी। इस जुबान से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और पता नहीं कब ये जुबान बंद हो जाए, गा नहीं पाए। कोई जिंदगी का भरोसा नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हर एक गाना भेजो गालो जी पूरा जीवाड़ा की धड़ीला। हे भैरव भज मन राम अमर पद पावोला। हो भैरव भज मन राम पवसु तीर जामोला। और पंडित साहब ने एक रचना और लिखी, उसकी एक लाइन में आपके सामने सुना रहा हूं, बहुत अच्छी लाइन है। हे जानो पड़सी रे
जानो पड़सी रे हो पंछी या बागाने छोड़ एक दिन जानो पड़सी रे। एक पल का भरोसा नहीं है इंसान का, एक पल का भी नहीं है। और अचार डालते हैं 1 साल का, 1 साल तक अचार चलेगा। अपन 5 किलो 10 किलो अचार डालें, अचार 1 साल तक चलेगा, लेकिन उसका एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हे किया भरोसा तनका तनका, किया घोंसला तिनका तिनका, तिनका तिनका करके झोपड़ी बनाते हैं बहुत मेहनत करके। किया घोंसला तिनका तिनका, पर तेरा विश्वास ना पलका। छोड़िया सरसी रे पंछी या बागाने छोड़ एक दिन जानो पड़सी रे। इस जगत सराया में मुसाफिर रहना 2 दिन का। ये बनाया हरि ने जगत मुसाफिर खाना। इस जगत सराया में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का। बंदी मुट्ठी आया जग में, अरे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी भाई 2 दिन का मेला। अरे क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी भाई 2 दिन का मेला। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। तो जिनकी पड़ती थी थाक नहीं कोई सामी बोलनिया। जिनकी पड़ती थी थाक नहीं कोई सामी बोलनिया। निर्भय डोलनिया गया है अकेला, गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी भाई 2 दिन का मेला।
हे इस जगत सराया में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराया में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरखा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, क्यों बिरखा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। बंदी मुट्ठी आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी भाई 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी भाई 2 दिन का मेला। ना छोड़ सके काया, ना छोड़ सके माया, माया गिनी गिनाई है। ये गडगोठारी नीम छोड़ गया चिनी चिनाई है, ये गडगोठारी नीम छोड़ गया चिनी चिनाई है। चिनी है चिनाई जग में, चिनी है चिनाई संग चले ना अधेला, चले ना अधेला। 2 दिन की जिंदगी भाई 2 दिन का मेला। आइए 2 लाइन और प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, बड़े आनंद से सुने। फौजों का हवा का पानी का रेला, फौजों का हवा का पानी का रेला। हर मेले में रह जाओ ये जो अकेला, हर मेले में रह जाए जो अकेला। हर फिर वो अकेला रह जाता है, हर आदमी मुसाफिर है। आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। हर मंजिल पे जाके याद आता है,
मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, हर आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बोले चार भुजानाथ की, माता पिता गुरुदेव की। बतायो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर, मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जिली ना जिली, रसना अब कृष्ण नाम रट ले, फिर अंत समय में हिली न हिली। बंधुओं, अंत समय में जीव हिले न हिले, इसका कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी करना है तुझको झटपट कर ले, फिर अंत में मौका मिले ना मिले। बताओ, एक कथा वैसे छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, संक्षिप्त में है। एक भजन के बाद में कथा की ओर चलेंगे। एक बिल्कुल नया भजन है जो हमारे गुरु भाई हमारे राधेश्याम जी ने लिखा है, बहुत ही प्यारा सा भजन। पाप रूपी अंधकार ने दूर करवा के लिए, जो आज की जो अपरा एकादशी है, पाप रूपी अंधकार ने दूर करवा के लिए सूर्य के समान और पाप रूपी मृग ने, पाप रूपी हिरण ने, और पाप रूपी जो हिरण है माने वाकई लिए जो शेर के समान यो व्रत है। बंधुओं, एकादशी को व्रत सच्ची और शुद्ध भावना के साथ मन में विष्णु भगवान को स्मरण करता दिखा, बड़ा प्रेम के साथ में किया जावे। भक्त लोग माता बहना अपरा एकादशी को व्रत बड़ा ही प्रेम के साथ संयम नियमों करे, वाका ऊपर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बराबर बनी रहे और अंत में विष्णु पद मिले है और वाको उद्धार वे जावे है। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की जय। संक्षिप्त में कथा है, एक महिध्वज नाम का एक राजा है। आज की जो अपराध एकादशी है की कथा है, संक्षिप्त में 15-20 मिनट की कथा ही है, आराम से सुनिए। और थोड़ा हमारी इच्छा है कि जशान मुंह बैठो अशान बैठ जाओ, भक्तों टू मारे गणा दूग रहा बैठवा में, लेकिन अशान बैठ और सुनो तो और ज्यादा आनंद आए। और जो सो गया है माता बहना या सो गया जन पर उठानो, 15 मिनट की कथा और सुता सुता कथा न सुनी जावे। हाँ, यानी उठाओ, चाय न पी देती यानी चाय भी पिलाओ। हाँ, कथा में आनंद लेना तो रोज थोड़ी काले थोड़ी कथा कह रहा है। ये आज का जो दिन मिला है शुभ दिन है और अच्छा दिन है, इसमें सुबह कल दिन भर सो जाना आप आराम से, लेकिन अभी 15-20 मिनट की कथा आप आराम से सुनो। एक महिध्वज नाम का राजा हा, बड़ा ही धर्मात्मा राजा हा। राजा बड़ा दयालु हा और प्रजा प्रेमी हा, प्रजा के साथ में बहुत प्रेम हो राजा। वाकई एक छोटो भाई भाई जैसे साथी नहीं, भाई जैसे दुश्मन नहीं। वाकई एक छोटो भाई हो, नाम हो वज्रध्वज। राजा को नाम तो महिध्वज और भाई को नाम हो वज्रध्वज। बड़ो ही क्रूर अधर्मी हो। और देखो घर में बैस गए जन्म हारे भाई एक रिका ने आपा कहवाने 5 ही आंगड़ा एक रिकी ने नहीं, तो अशानी बड़ो भाई तो धर्मात्मा हो, राजा हो, और छोटो भाई क्रूर बुद्धि को हो, लड़ाकू हो, पगी लड़वा तैयार, नामे के दिन तलवार खांच ले, दुष्ट प्रवृत्ति। एक दिन लड़ाई हुई दो ही भाया में, लड़ाई सबकी वे भाया में, लेकिन यह लड़ाई इसी भी दो ही भाया में भयंकर लड़ाई हुई। तो बड़ा भाई ने महिध्वज ने, राजा ने छोटो भाई तलवारों मारने के खत्म कर दी दो। और जो वहां की लाश ही, वहां लाश ने जंगल में एक पीपली को पेड़ हो, वहां पीपली का पेड़ के नीचे, पीपली का गोड में वहां लाश ने गाड़ दी थी जमीन में। अतरो बुरो हो। अब देखो बंधुओं, राजा की अकाल मृत्यु हुई, मौत थोड़ी मरिया बिना मौत,
बिना मौत मरे जिन्हें क्या अकराली मौत कहवा ना, अकाल मौत। मेवाड़ी में अकराली बोले और हिंदी में बोले अकाल मौत। तो महिध्वज जो राजा है वो मरिया बाद प्रेत बन गया। प्रेत मतलब भूत, समझ लो, भूत बन गया। भूत योनि में वहां पीपल पर रेबल आ गया। पापा कहवा के पीपल का पेड़ पर भी भूत रहे कहीं, तो ये देखो बरसों पुरानी कथा शास्त्र में लिखी है। तो वह प्रेत बन गया और आबा जाबा वाला परेशान में बला गया। रस्तो वही आबा जाबा वाला के लिए। अब प्रेत बन गया तो आबा जाबा वाला सब डरबा ला गया। मैं पीपली के बड़े मत निकल जो भूत रहे, ध्यान रहे जो भूत लाग जावे लो, सब डरबा ला गया, परेशान हो गया, दरबा ला गया। लोग बाग जो रस्तो है तो हमारा ये रास्ता ने चेंज कर दी, तो दूसरी रास्ता निकलवा ला गया। बंधुओं, माताओं, बहनों, संयोग की बात है, योग की बात है। अब एक दिन ऐसे योग, एक धौम्य नाम का एक ऋषि महात्मा है, नाम हुआ को धौम्य। वे ऋषि महात्मा वहां रास्ता निकल रहा है और मैंने वो भूत की आवाज, डरावनी आवाज मैंने दिखाई, सुनाई पड़ी कान में। नजर पड़ गई गटे प्रेत रहे। महात्मा सिद्ध पुरुष है, मालूम पड़ गया गटे इस जगह भूत रहे। और महात्मा पहुंच गया वहां के पास में, जाकर के पूछवा लगे रे कि भाई कौन है तू, बता। हाथ जोड़ दो तिको भूत प्रेत योनि में जो राजा है, प्रेत योनि में। हाँ, जो आते ही महात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। खड़ा वे करके जितनी भी अपनी पूर्व जन्म की जो बात ही वो सब बन याद ही, वह सब महात्मा ने सुना दीदी। कशान मुर राजा हो, मारा भाई कर मारे युद्ध व्यो, भाई मैंने मारना क्यों, ये पीपली का गोड में मैंने गाड़ दी दो और हमारी प्रेत योनि मिल गई मैंने। है महात्मा, है ऋषिवर, अशो कई उपाय वे तो मारा उद्धार हो जाए। कि भाई ठीक है। महात्मा जी सारी बात सुन ली थी, समझ में भी आएगी कि अब कई करना चाहे। माने प्रेत योनि में जो राजा हा, माने महात्मा केवल लगे, धौम ऋषि केवल लग गया, महान आत्मा ही माने परलोक की विद्या सिखाई पास में रख करके। हमेशा को वहां को नियम भी कि ये प्रेत योनि में जो राजा है यहाँ को उद्धार करना है। माने जो महात्मा ने जो विद्या ही परलोक की विद्या सिखाई, काफी दिनों तक वह महात्मा जी वहां प्रेत ने के जाता और मैंने विद्या सिखाता और वहां के साथ में रह करके अत्रो ज्ञान दी दो, अत्री शिक्षा दी दी। बंधुओं, वो तो प्रेत योनि ही भूत हो, वाक्य भी शिक्षा लागी, वही शिक्षित वे गयो। और आपा मन खा आपा ने कोई ज्ञान की बात बतावे तो ई कानू होना, ई कानू निकल जाए, भूल जाओ, कहीं करा सा भूल गया। लेकिन अगर छोटे बच्चों भी है और कोई अच्छी बात बता रही हो, ज्ञान की बात बता रही हो, तो वहां की बात में भी सुननी चाहिए। और जरूरी नहीं कि ज्ञान छोटा बच्चों मिले, छोटा बच्चों भी ज्ञान मिल सके। दत्तात्रेय जी कतरा गुरु बनाया, 24 गुरु बनाया। तो गुरु जी जरूरी नहीं कि अपना जो गुरु जी है वही शिक्षा दे। कोई अच्छी बात बता रहे हो, आप छोटी उम्र में है, अच्छी बात बता दी और ज्ञान की बता दी थी, तो वाने भी आपने ग्रहण करनी चाहिए। तो बंधुओं, खूब ज्ञान प्राप्त की दो प्रेत योनि में वह राजा। और यदि खूब ज्ञान प्राप्त हो गयो, तो अब वह ऋषि महात्मा कही की दो वाने पांचों को उद्धार करवा के वास्ते वह स्वयं, या जो आज की जो 11 है ना, अपरा 11, ये 11 को वह व्रत रखियो, वह खुद ऋषि महात्मा रखियो। क्यों? कि वहां प्रेत योनि में जो राजा है वह राजा का उद्धार करवा के वास्ते। और वने खूब विद्या सिखाई, ज्ञान सिखायो और व्रत उपवास रख करके वे ऋषि महात्मा वहां की काफी दिनों तक, या जो अपरा एकादशी है को व्रत करता रहा, उपवास करता रहा। और वह ऋषि महात्मा की पुकार मां एकादशी सुनी। और जो प्रेत योनि ही वह भूत की योनि में जो राजा हा, वह प्रेत योनि वह राजा की मुक्त हो गई और भूत योनि में मुक्त ले गया।
ये अपरा एकादशी को व्रत करवाऊं। तो एक बार बड़ा प्रेम हो, बोलिए अपरा एकादशी माती की। अशो प्रभाव है यह एकादशी माता को। तो मारो कहवा को मतलब आपने इस संसार में आया हाँ, यदि प्रेत को उद्धार वे सके, भूत को उद्धार वे सके, तो आपा तो इंसान हा। तो सबों यही निवेदन है कि भगवान की भक्ति करते रहने चाहे। भक्ति में वो शक्ति है, कोई देखो भक्ति करके, और भक्ति से ज्योता जगती है, कोई देखो भक्ति करके। बस भक्ति सांची बनी चाहे। सांची भक्ति की थी मीराबाई, उद्धार वे गयो। भगवान कृष्ण की मूर्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई मीराबाई, सच्ची भक्ति की। नामदेव जी सच्ची भक्ति की थी, उद्धार वे गयो। धना भगत सच्ची भक्ति की थी, उद्धार वे गयो। सेन भगत भक्ति करी, उद्धार वे गयो। नरसिंह जी भक्ति करी, उद्धार वे गयो। और नानी भाई के भात भरियो ई वास्ते। और बाकी बतायो है कि भगवत ने तू बजले रे भाया एक दिना मर जानो, और जाकी भूंडी पड़ गई आदत माने कहीं समझा जी की आदत शुरू ही खराब पड़ गई, संगत जी की शुरू ही खराब होगी, तो माने समझावा तो कोई मतलब है नहीं भाई। तो आज की कथा को आप विश्राम कराऊं। आपको पहली एक भजन की प्रस्तुति में आपके सामने और सुना दूं, और वहां के बाद में आरती बेवेला, और आरती के बाद में भोग लागेला, प्रसाद वितरण होगा। मैं चाहूंगा कि आज के आयोजक परिवार के सदस्य इस भजन के बाद में अपन आरती करेंगे, तो आरती की तैयारी कर लेना। और अंदर जो प्रसाद पड़ा हुआ है, प्रसाद भी यहाँ ले आए, और जोड़े से भगवान नारायण की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश की आरती बोलेंगे। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा और आज के कार्यक्रम का विश्राम हो जाएगा। बोले श्री चार भुजानाथ की जय हो। अपरा 11 को व्रत उद्यापन करबो, सब तरह का पाप नष्ट हो जावे, छूट जावे है, और मुक्ति मिल जावे है। और भगवान का गुणगान करते रहना चाहे, भगवान नारायण को कीर्तन करते रहना चाहे। मुक्ति का कोई जतन कर ले, और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आप सभी 2 मिनट का कीर्तन बोलेंगे। खतरनाक खतरनाक अगर एक्सीडेंट भी हो जावे गाड़ी घोड़ों, ध्यान से सुनना, खतरनाक खतरनाक एक्सीडेंट भी वेग्यो, और आप ई अपरा एकादशी को व्रत उद्यापन कर रहा, तो ई 11 का पुण्य प्रताप वो बच जावे है, वो इंसान मरे नहीं। अतरी बड़ी बात बताई है शास्त्र में। बोलिए एकादशी मात की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो।